सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज होने वाला है हमारी फार्माकोग्नोसी 2 का, जो कि 5th सेम में है, ये लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर कैसे होने वाला है? यूनिट नंबर 2 का। तो यूनिट नंबर 2 में जैसा आपको पता है, ये डिफरेंट कैटेगरी की हमारी ड्रग्स दे रखी थी। तो हमने रेजिन्स तक कवर कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट लेक्चर, जिसमें कि होने वाला है ग्लाइकोसाइड्स एंड इरिडोइड्स। तो ये मतलब यहाँ तक आपका केराटोनॉइड्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो ये 8 हमारी कैटेगरी दे रखी थी इसमें, तो दो दो करके हमने 4 वीडियो लेक्चर में 8 कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर वो ऊपर वाले ये सारे ड्रग्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जरूर से देख लेना। प्लेलिस्ट देखते आइए आप शुरू से, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी आप नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, फिर लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करने की नीड पड़ेगी, वो अच्छे से हो जाएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में हम बात करेंगे सेना की, एलोइस और एक है लास्ट बिटर आलमंड। नेक्स्ट फिर कैटेगरी हम देखेंगे, इसमें इरिडोइड्स क्या होते हैं, टर्पिनोइड्स क्या होते हैं एंड नेफ्थाक्यूनोन्स क्या होते हैं। फिर ठीक है, फिर इसके हम ड्रग्स देखेंगे जो कि जेंटेन, एटमेसिया, टैक्सस एंड कैरोटिनॉइड। तो मतलब आज यूनिट नंबर 2 फिनिश, एंड इसके नोट्स ग्रुप में डल जाएंगे शाम को। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स। एंड ग्लाइकोसाइड्स आपको पता है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी में। तो जिसको नहीं पता है, थोड़ा यहाँ पर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसकी समझ में आ जाएगा। अ ग्लाइकोसाइड इज एन मॉलिक्यूल इन विच अ सुगर मोइटी इज बॉन्डेड टू अनदर नॉन सुगर मोइटी वाया ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। इनमें एक सुगर मोइटी होती है और एक नॉन सुगर मोइटी होती है। ठीक है, अब जो सुगर मोइटी रहेगी, मतलब सुगर मॉलिक्यूल बोल लो या नॉन सुगर मॉलिक्यूल, ऐसे बोल लो कि जो सुगर मॉलिक्यूल रहेगा ना, वो एक नॉन सुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा। किसके द्वारा? एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। तो वो कहलाता है हमारा ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ओके। द सुगर पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोन एंड द नॉन सुगर ग्रुप इज नोन एज ए ग्लाइकोन। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो ग्लाइकोसाइड में सुगर पार्ट रहेगा, सुगर ग्रुप रहेगा, उसको हम ग्लाइकोन बोलेंगे, एंड जो नॉन सुगर ग्रुप रहेगा उसको हम ए ग्लाइकोन बोलेंगे। 2 मार्क्स में भी आ जाता है, काफी ध्यान रखना। दे आर सॉलिड एंड अमॉर्फस पाउडर। तो ये सॉलिड होते हैं और अमॉर्फस पाउडर होते हैं हमारे। They are water soluble and insoluble in organic solvent and mostly bitter in taste. So ये क्या होते हैं, जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, एंड इनका जो टेस्ट होता है मोस्टली बिटर ही रहता है। अब देखो, ग्लाइकोसाइड आपको पता है कि क्या होता है। तो जैसे आपको पता चल गया कि ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं सारे ग्लाइकोसाइड। तो जिसमें इतनी ड्रग्स दे रखे हैं, सेना, एलोए और बिटर आलमंड, तो आप उसमें लिख सकते हो सीधे सीधे कि ये वाटर सॉल्युबल होती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसाइड के अंदर आ रही हैं। तो ग्लाइकोसाइड हमारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी ग्लाइकोसाइड, वही प्रॉपर्टी इसकी ड्रग्स की होंगी। ठीक है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखो, सब ड्रग्स में यही लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी नंबर 1 ड्रग है सेना। सेना हमारी सबसे पहले जान लो, सेना हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडियन वेराइटी, एक होता है अमेरिकन वेराइटी। तो हम इसमें देखने वाले हैं सिर्फ इंडियन वेराइटी। तो सिनोनियम देखते हैं पहले इसका, एलेक्जेंड्रियन सीना, ठीक है, फोलियासीना एंड कैसियासीना, इसके सिनोनियम हो गए। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका कैसिया एक्यूचा फोलिया, ओके। फैमिली इसकी लेजिमोनासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो इसके अंदर होते हैं एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव। अब एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेनोसाइड ए एंड बी, एक होता है सेनोसाइड सी एंड डी। जो सेनोसाइड ए एंड बी होता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है इसके अंदर, एंड सेनोसाइड सी एंड डी लो अमाउंट में रहता है। और कुछ और कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जैसे फाइटोस्टेरॉल, सैलिसिलिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स के इंडिया, थाईलैंड, यूरोप जो आपको। तो इसके यूजेस देखते हैं हम सेना के। सेना लीफ वाइली यूज एट लैक्सेटिव। तो ये सेना की लीफ हम यूज करते हैं ज़्यादातर लैक्सेटिव, जो कब्ज वब्ज जो जाती है पेट में, उसके लिए। सेना इज ऑल्सो यूज इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये IBS जो हमारी डिसीज होती है उसमें भी काफ़ी यूजफुल है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स स्किन क्वालिटी। तो जैसे आपको पता चलेगा, जैसे गाँव में सेना की लीफ लगा लेते हैं चेहरे वेहरे पर, किसके लिए? जो चेहरे में सुंदरता आए, उसमें काफ़ी यूजफुल है। It causes irritation in large intestine, thus they prescribe along with carminatives. So आपको पता होगा सेना जो होती है वो हमारे इरिटेशन कॉज करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इसलिए हम इसको प्रिस्क्राइब जब भी करेंगे कार्मिनेटिव्स ड्रग के साथ करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी एलोए। एलोए वही एलोवेरा जेल, ठीक है, सिनोनियम इसका वही हो जाएगा एलोवेरा, एलो और घृत। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका एलोवेरा। एलोवेरा का जो हमारे वो रहते हैं लीव जो रहते हैं उसके अंदर से जेल निकलते हैं, वो तो नेचुरल एक प्रोसेस। एक होता है एलोए बार्बाडेनिस, एक होता है एलोए फेरोक्स, ठीक है। फैमिली इसकी लिलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं, देखो इसके अंदर होते हैं 3 आइसोमर ऑफ एलोइंस। एलोन्स एक केमिकल होता है हमारा, उसके 3 आइसोमर रहते हैं, बार्बालोइन, बीटा बार्बालोइन, आइसो बार्बालेन, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके अंदर होते हैं रेजिन, इमोडीन, एलो इमोडीन। ज्योग्राफिकल सोर्स का इंडिया, चाइना, अफ्रीका। यूजेस की बात करें तो परगेटिव है हमारा एक, आई डिसीज में यूज होता है, ट्यूमर में हमारा यूज होता है, लीवर प्रॉब्लम जब भी हो कोई उसमें यूज होता है, वोमिटिंग के लिए यूज होता है, एंड ब्रोंकाइटिस जब ब्रोंकल्स में हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब यूज होता है। एंड ऑल्सो एंड बर्न्स एंड अदर स्किन प्रॉब्लम, यानी कि जो जल जाता है थोड़ा बहुत उसके लिए भी ये यूजफुल है, एंड जो अदर स्किन प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी। तो ग्लाइकोसाइड की हमारी नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है बिटर आलमंड। तो आलमंड आपको सबको पता होगा बादाम, तो यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे कड़वे वाले बादाम आते हैं ना छोटे वाले उसकी, तो इसका सिनोनियम है नट और एमिगाडला, एमारो और आलमंड। बायोलॉजिकल सोर्स इसका प्रूनस एमिगेडलस, फैमिली इसकी रोजेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए इसके अंदर ओलेइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स एंड फ्लेवोनॉल्स। ज्योग्राफिकल सोर्स का इंडिया, थाईलैंड। तो इसके यूजेस काफ़ी सारे हो जाते हैं, जो हमारे कड़वे वाले बादाम होते हैं उसके काफ़ी यूजेस हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा होता है सिडेटिव, किसकी वजह से, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन साइनाइड, उसकी वजह से। ये होता है हमारा डिमलसेंट इन स्किन लोशन, डिमलसेंट के भी तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। हेल्प इन वेट लॉस बिकॉज इट कंटेन हेल्दी फैट, तो अगर हम इसको रोज़ खाएंगे तो हमारा जो वजन होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है। मेक टीथ बोन स्ट्रॉन्गर, सबको पता है ये हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्गर करते हैं कौन, बादाम। एंटीऑक्सीडेंट है, और कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसमें भी रिलीफ कॉज करता है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, जब भी हमारा थोड़ा हार्ट बर्न हो रहा होता है उसके लिए भी ये यूजफुल है। अब गाइस ये हमारी ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट होते हुए यहाँ पर अब बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक जो कि है इरिडोइड्स, टर्पेनोइड्स एंड नेफ्थाक्विनोन। फिर इसकी ड्रग्स देखेंगे तो हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। तो सबसे बात करेंगे आखिर ये इरिडोइड्स है क्या। तो इरिडोइड्स आर अ क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड इन सम एनिमल। तो ये जो इरिडोइड्स है हमारे एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ये हमारे प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। दे आर मोनोटर्पिन्स बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम आइसोप्रीन एंड दे आर ऑफन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड। तो ये हमारे जो मोनोटर्पिन्स होते हैं ये बायोसिंथेसाइज, जो कि आइसोप्रीन, सबने ये पाथवे में पढ़ रखा है ऑलरेडी कि आइसोप्रीन क्या है, मोनोटर्पिन्स क्या है। तो ये हमें आइसोप्रीन यूनिट है, जो मोनोटर्पिन्स बायोसिंथेसाइज होते हैं ना आइसोप्रीन से, सो ये वही है, और ये इंटरमीडिएट का भी काम करते हैं एल्कलॉइड की बायोसिंथेसिस में। सबने पढ़ा है, जो यूनिट नंबर में हमने डिफरेंट पाथवे पढ़े थे उसमें। केमिकली द इरिडोइड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ साइक्लोपेंटेन रिंग फिक्स्ड टू अ 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो अगर केमिकली इसकी बात करें तो इरिडोइड्स में एक साइक्लोपेंटेन रिंग रहेगी, ठीक है, और एक रहेगी हमारी 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि एक बेंजीन की तरह रिंग रहेगी और उसमें एक ऑक्सीजन हेटेरो एटम की तरह जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स क्या होते हैं? द टर्पेनोइड्स आल्सो नोन एज आइसोप्रीनोइड्स and are large and diverse class of naturally occurring organic chemicals derived from the 5 carbon compound isoprene and the isoprene polymers called terpenes. सो सब टर्पेनोइड्स सबको पता है आइसोप्रीनोइड्स होते हैं हमारे, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नेचुरली पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड है, और कहाँ से डेराइव होते हैं हमारे 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन से। ये डेराइव होते हैं हमारे आइसोप्रीन यूनिट से, और आइसोप्रीन पॉलीमर्स को हम कहते हैं टर्पीन्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ना, अच्छा से याद हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा नेफ्थाक्विनोन। सो नेफ्थाक्विनोन आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डेराइव फ्रॉम नेफ्थलीन। जो नेफ्थलीन एक हमारा कंपाउंड है जो कि आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक में, उससे डेराइव होते हैं हमारे, उसके डेरिवेटिव है नेफ्थाक्विनोन्स। दे आर फाउंड इन प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम एनिमल। तो ये हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एंड कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। सो हमारे ये 3 आइसोमर जो नेफ्थाक्विनोन के होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट होता है 1,2 नेफ्थाक्विनोन, सेकंड होता है 1,4 नेफ्थाक्विनोन, एंड लास्ट होता है 2,6 नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। अब इसकी ड्रग्स बात करें तो फर्स्ट ड्रग आती है हमारी जेंटियन। जेंटियन का सिनोनियम होता है जेंटियन रूट,
येलो जेंटियन रूट, दो होते हैं इसके सिर्फ। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका जेंटियाना लूटिया, फैमिली है इसकी जेंटिनेसी। अब देखो जेंटियन सिनोनियम भी, बायोलॉजिकल सोर्स भी, फैमिली सब एक ही नाम पे हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए एंड करिए इसको। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं जेंटियोपिक्रीन, जेंटिनिन और सम अदर बिटर ग्लाइकोसाइड्स। जोग्राफिकल सोर्सेज के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यूजेज देख लीजिए, यूजेज हमारे हो जाएंगे, ये स्टिमुलेट करता है लीवर को, गॉल ब्लैडर को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, और इसके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी भी होती है। अब नेक्स्ट देखा आती है हमारी आर्टेमिसिया। तो आर्टेमिसिया का बायोलॉजिकल सोर्स होता है वर्म सीड, बायोलॉजिकल सोर्स इसका आर्टेमिसिया एनुआ, फैमिली इसकी आर्टेसी, एस्टरेसी। केमिकल क्लास इसकी टर्पेनॉइड्स ग्रुप और उसकी थी आइसोप्रीनॉइड ग्रुप। केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर आर्टेमिसिनिक एसिड, आर्टेमिसिनॉल एंड कैम्फिन एंड कैम्फर। यूजेस के वही एंटी मलेरियल है, एंटी बैक्टीरियल है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यानी कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाला। नेक्स्ट आती है हमारी टैक्सस। तो टैक्सस का सिनोनिम होता है यू। बायोलॉजिकल सोर्स का टैक्सस ब्रीवोफिलिया, जो हमको बार्क से मिलता है इसकी। फैमिली इसकी टैक्सेसेसी। केमिकल क्लासेस की डाइटरपेनॉइड्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है टैक्सोल, कैफलोमाइन, कैरोफेलाइन ऑक्साइड। तो टैक्सोल जो है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जोग्राफिकल सोर्स है इसके इंडिया, एशिया, चाइना। यूजेज इसके हो जाते हैं, ये होता है एंटी कैंसर, जिसको हम एंटी न्यूप्लास्टिक भी बोलते हैं। ये कौन कौन से कैंसर ठीक करेगा? ओवेरी कैंसर, लंग कैंसर और ब्लैडर कैंसर, ठीक है। और जो टैक्सोल होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबको पता है। और टैक्सोल क्लासिफाइड होता है हमारा प्लांट एल्गुलोइड की बिहाफ पर। लास्ट जगह आती है इस यूनिट की कैरोटेनॉइड्स। सो कैरोटेनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड टेट्राटर्पेनॉइड्स, are organic pigment that are produced by plant and algae as well as several bacteria and fungi। तो जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं हमारे टेट्राटर्पेनॉइड्स होते हैं और ऑर्गेनिक पिगमेंट है, यानी कि जो पिगमेंट होते हैं ना, जो लिक्विड से निकलते रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग, पसीना हो गया, और दूसरे पिगमेंट जो होते हैं जैसे मेलोनिन हो गया। तो ऐसे ही प्लांट्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है ये कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। ये हमारे कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है और कुछ फंजाई में भी। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज का यही हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई और एल्गाई, ठीक है। फैमिलीज की टेट्राटर्पिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर दो होंगे, जेंथोफाइल्स जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, एंड दूसरा होगा कैरोटेन्स जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जो चीज़ इसके वही एंटीऑक्सीडेंट है, सनबर्न से हमको प्रोटेक्ट करेगा, ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, और लंग कैंसर को भी प्रिवेंट करता है ये। सो गाइज हमारी आज यूनिट नंबर 2 फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ओनली 4 वीडियो लेक्चर में पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है ये, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।